कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। तमेव माता सविता तमेव तमेव बन्धो सखा तमेव तमेव विद्यार्दविनं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा का असीम कृपा है जो ये दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है। लेकिन दुर्लभ मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है? जन्म से पहले मैं कहाँ था और जन्म लेने के बाद इस धरती में किस लिए आया और शरीर छोड़ने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, ये तीनों चीज को जानने के लिए इस संसार में थोड़ा देर के लिए हम लोग रुका हुआ है अपने कर्म के लिए। लेकिन हम लोग यहाँ स्थायी रूप से रहने का कोशिश करता हूं और यही मेरा सबसे बड़ा गलती है। यहाँ आत्मीय स्वजन परिवार परिजन सभी क्षणस्थायी है। इस संसार का सब वस्तु सब आज ठीक है कल बिगड़ गया। तो ये संसार का नियम है जो मैं उल्लंघन नहीं कर सकता हूं। कभी दिन कभी रात कभी सुख कभी दुख, इसको पार करना हमारा काम नहीं है। जैसा दिन आते हैं चला जाते हैं, रात आते हैं फिर चला जाते हैं। दिन को कैसे इस्तेमाल करना है, रात को कैसे इस्तेमाल करना है, वो अब भगवान आपका अंदर बुद्धि दे दिया। इसीलिए
उस बुद्धि से आपको काम लेना चाहिए। लेकिन मनुष्य जन्म दोनों तरफ से होता है। एक स्वर्ग सुख भोगने के बाद, उसी सुख भोगने का बाद, उसी आनंद भोगने का बाद फिर धरती में आती है, और एक बहुत दुख भोगने के बाद फिर मनुष्य देह में आती है। पशु पक्षी पेड़ पौधा कीट पतंग यहाँ आके भगवान धरती में दोनों को आजाद कर देते हैं। जो कर्म करने का तुमको अधिकार मैंने दे दिया, नॉट फॉल का। फॉल का हिसाब मेरा पास ही रहेगा। तुम कर्म कर सकते हैं लेकिन फल का नहीं। अब जो स्वर्ग का सुख भोग के आया, इस संसार में आके हर पल इस संसार का हर चीज से उसको दुख तकलीफ कष्ट होगा, क्योंकि इससे बहुत सुख भोग करके आया। और जो कष्ट भोग करके आया उस जन से वो इस संसार में जब मनुष्य जन्म मिलता है तो इस सांसारिक सुख टूटते हैं। संसार में ही वो हमेशा रहना चाहती है, संसार छोड़ना नहीं चाहती। और संसार में जब उसको दुख तकलीफ कष्ट आते हैं प्राप्त कर्म का अनुसार, तो वो अपना उससे बचने के लिए भगवान का पूजा अर्चना किया जाती है। कोई तमोगुण से पूजा करते हैं, भूत पिशाच आदि का। कोई अपना हवन यज्ञ को करते हैं रजोगुण से। कोई सत्य है जो भगवान का ध्यान कर पाती है। और जो मनुष्य स्वर्ग का सुख भोग करके आया, इस संसार में आके उसने हर क्षण इस संसार को दुखदायक लगेगा और उस शांति सुख ढूंढता है हमेशा के लिए। कैसे ही राजा इंद्रदुम्न धरती में आया था, इतना पुण्य किया था जो इस संसार में जो उसको कितना युग तक सुख भोगा, सुख समाप्त होते ब्रह्मा जी उसका बुला के बोला, जाओ बेटा तुम जाओ, अपना तुम्हारा पुण्य छीन हो गया, यहाँ का नियम के अनुसार तुमको फिर पितृलोक में जाना पड़ेगा, इस मृत्युलोक में जाना पड़ेगा। बोले मैंने इतना पुण्य किया सब समाप्त हो गया? बोला हाँ। तुमने कितना युग तक सुख भोगा है, ये बात जब तुमको महसूस होगा तभी तुम फिर वापस आ सकते हो। तुम्हारा नाम कोई आइडेंटिटी कर दे तो फिर तुम वापस आ सकते हो। राजा इंद्रदुम्न धरती में जन्म लेके ढूंढने लगा, इस संसार में लंबी आयु कौन है? राजा इंद्रदुम्न का नाम कोई नहीं बता पाया। अंतिम में हताश हो गया। तो एक ने बताया मार्कंड ऋषि है जो वो सत्य कर पाए है, उसके पास भी किया। उसने बोला मैं राजा इंद्रदुम्न को नहीं पहचानता। उसके बाद उसके दोस्त के पास किया, उसका दोस्त भी बोला मैं नहीं पहचानता। वो चंद्रकल्प आयु लेके तपस्या कर रहे हैं। उसके बाद फिर अपना वो बोला मेरा मित्र है जो 28 कल्प आयु लेके उल्लू का रूप धारण करके तपस्या कर रहे हैं। फिर उसका पास किया,
उसने भी बोला मेरा राजा इंद्रद्युम्न को नहीं पहचान पाया। राजा इंद्रद्युम्न सोचा मैं इतना सुख भोगा और दुख का दिन मैं एक दिन भी नहीं बिता पा रहा हूं। सुख का दिन इतना दिन हो गया भोगते हुए, लेकिन मैं महसूस नहीं कर पाया। इसके बाद उसने बोला मेरे एक मित्र है जो 56 कल्प आयु लेके तपस्या करे कछुआ का रूप से, तो उसके पास जाकर आह्वान किया। कछुआ ऋषि उठ के आया, अचानक वापस जा रहे थे तो मित्र लोग बोला आपसे मिलने में हम लोग आए हैं, अब वापस क्यों जा रहे? बोला आपके पीछे जो राजा है इंद्रद्युम्न, एक बार मेरा पीठ के ऊपर इसने यज्ञशाला बना के हवन किया था, अभी भी जला हुआ निशान मेरा है। तब उसको कितने उद्धार हो गया। ब्रह्मा जी का अनुसार फिर रथ आ गया और वापस स्वर्ग का सुख भोगने के लिए। राजा इंद्रद्युम्न को बोला, राजा इंद्रद्युम्न बोला मेरा ये सब मित्र मिलके मेरा इस कीर्ति का उद्धार किया, तो ये लोग को भी मैं ले जाना चाहता हूं। बोले बोलो ये लोग को जाने का अधिकार तो है। तब सबको पूछा गया चलो मेरे साथ स्वर्ग का उत्तम सुख भोग करने के लिए। सब ऋषि हंसने लगा, राजन ये हजारों बार मैं ये सुख भोगा है, लेकिन क्षणस्थायी है। जब पुण्य समाप्त हो जाएगा तो फिर इस दुखमय संसार में आपको भटकना पड़ेगा। इसीलिए मैं हमेशा के लिए वो सुख प्राप्त करना चाहते हैं और उसी का तलाश में हम लोग बैठे हैं। सारे ऋषि लोग, हम लोग नहीं जाना चाहते स्वर्ग का सुख भोगने का। स्वर्ग का सुख शास्त्र में बताते हैं छिने पड़े मत लोगों की विशांति। जैसे आपका पुण्य छीन हो गया तो आपको मर्तलोक में भेजा जाएगा, और मर्तलोक में आके आपको 3 प्रकार कर्म आपके ऊपर प्रभावित करते हैं। एक संचित कर्म है, एक प्राप्त कर्म है और एक वर्तमान कर्म है। प्राप्त कर्म का अनुसार इस संसार में आके आपको सुख दुख भोगना ही पड़ेगा। कोई आपको प्राप्त कर्म जब तक खत्म नहीं होगा तब तक सारा दुनिया भी आए आपको सुख देने के लिए सुख नहीं दे सकते, और हजारों दुख दूर करने के लिए आए तो नहीं कर सकते। प्राप्त कर्म आपका क्या हुआ है तो इसीलिए आपको ही भोगना पड़ेगा। तो इस कारण से आपका अंदर जो ये है जो सुखे दुखी क्षमा किताब कहने का लक्षण क्या है, सुख आए क्या दुख आए उसको परवाह ना करके ऊपर परमात्मा का भजन करते, यही वर्तमान कर्म है। तो इसी प्रकार प्राप्त कर्म कैसे है। एक मित्र था, दोनों मित्र दोस्ती होने का कारण उसने लड़ाई क्षेत्र में जा रहे थे। जाने के समय उसने अपना मित्रों को जमा हुआ पैसा दे गया कि मैं अगर जिंदा वापस आता हूं तो मेरे को वापस दे देना, और नहीं तो फिर मेरा बेबी को दे देना। मैं मर गया तो मेरा बेबी को दे देना। अब लड़ाई क्षेत्र में वो मर गया। उसके बाद फिर उसने
उसका मित्र पता है, इसके बारे में तो किसी को पता नहीं है, तो मैं इसको गोपन कर दी, इसको बीवी को वापस नहीं दूँ। इसके बाद उसका शादीशुदा हुआ, उसका भी एक लड़का जन्म लिया। जन्म लेती बचपन से बीमारी बीमारी, हजारों डॉक्टर वैद्य कविराज को दिखाने लगा, लेकिन कोई उसको ठीक नहीं कर पा रहे थे। अब बेटे का दुख से पिता माता दुखी था। अब दुख दूर करने के लिए हजारों जगह घूमने लगा, कैसे मेरा बेटा का बीमारी दूर होगा। इसी प्रकार उसका बेटा अचानक बोला, पिताजी अब समाप्त हो गया, जितना पैसा आपने उधार लिया था वो प्राप्त कर्म आपने ये 10 साल से भोग रहे, अब समाप्त हो गया। अब वो फकीर को जो बैठे हैं उसको 5 रुपया दान कर दीजिए, तो मैं बीमार से मुक्त हो जाऊंगा। तो उसके पिताजी वही किया, और लड़का उसी टाइम में उसका प्राप्त कर्म समाप्त हुआ और अपना आप ही वो ठीक हो गया। तो यही है हमारा क्या हुआ कर्म, जो प्राप्त कर्म में आते हैं तब मेरे को भोगना पड़ते हैं। ज्ञानी अज्ञानी, धनी गरीब, सबको भोगना पड़ता है। राजा हो क्या फकीर हो, सबके प्राप्त कर्म का भोगना ही पड़ेगा। इसी प्रकार जो महाभारत में भीष्म पितामह के पास दुर्योधन ने किया, विजय भव आशीर्वाद मांगे, बोला बेटा तेरा भाग में विजय भव आशीर्वाद नहीं है, तूने ऐसे कर्म किया जिस कर्म का बल से तेरे को कोई विजय भव आशीर्वाद नहीं दे सकता। ऐसा क्या है, तेरा माता भी नहीं दे सकते। और पंच पांडव जहां भी किया, सभी भगवान का उपासक है, और उसने जहां भी जा रहे सबको विजय भव आशीर्वाद दे रहे। महाभारत युद्ध का टाइम दुर्योधन भी श्री कृष्ण भगवान को बच किया और अर्जुन भी किया। तो भगवान को पता चल गया, भगवान अपना लेट गया, पैर के नीचे एक सिंहासन रखा, वो चांदी का है, और सिर के ऊपर जो आसन रखा है सोने का है। उसका पता है दुर्योधन आएगा पहले, लेकिन वो चांदी के सिंहासन में नहीं बैठेगा, वो सोने के सिंहासन में बैठेगा। और अर्जुन पहले भी आ जाए तो भगवान जिस तरफ पैर करके लेटा हुआ है उसी तरफ वो बैठेगा। भगवान का शरण में है, उसका पाद पद्म में उसकी भक्ति है। तो दोनों किस लिए आया, दुर्योधन उस घर का दामाद था और अर्जुन भी उस घर का दामाद था। बलराम का पुत्री से शादी हुआ था दुर्योधन का, और उसको बहन से शादी हुआ था अर्जुन का। दोनों ही दामाद आए हैं श्री कृष्ण भगवान से मांगने के लिए। तो फिर आदमी जब उठता है पहली नजर किसके ऊपर पड़ते हैं, जो पैर की तरफ होते हैं। श्री कृष्ण भगवान उठा और अर्जुन को बोला, कब आया अर्जुन? बोला हमने बहुत देर तक आके बैठा हूं।
दुर्योधन बोला नहीं नहीं मैं पहले आया। बोला मैंने तो आपको पहले देखा ही नहीं, मेरा सामने तो पहला अर्जुन है, फिर आप है। तो भगवान अपना बुद्धि से ये समस्या का हल किया और बोला मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं हजारों नारायण सेना है वो जाके लड़ाई करेगा, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं ऐसी युद्ध क्षेत्र में आपका साथ हो सकता हूं। तो दुर्योधन बोला आपको लेके मेरा बेकार क्या होगा फालतू, मैं नारायण सेना करोड़ों नारायण सेना को दे जाता हूं। अर्जुन बोला मेरा कोई सेना नहीं चाहिए, मेरा को प्रभु आप ही चाहिए। भगवान जिस तरफ है विजयी तो होगा ही होगा। उसका अहंकार के कारण उसका बुद्ध हरण कर दिया दुर्योधन का, और इसका भक्ति के कारण इसको बुद्धि में बुद्धि प्रदान कर दिया। अर्जुन भगवान को ले गया, अपना सारथी बनाया, मार्गदर्शन कराया, विपत्ति आपत्ति कष्ट दुख तकलीफ में बचाते हुए उस लड़ाई को विजयी किया। इसलिए भगवान का साथ कभी नहीं किसी अवस्था में नहीं छोड़ना चाहिए। उसको दुख हो कष्ट हो तकलीफ हो किसी भी परिस्थिति, तो इस कारण से हमारा संसार में उतार चढ़ाव तो होते रहेगा। तब युधिष्ठिर को बोला जाओ भीष्म पितामह सर सज्जा में लेटा हुआ, उससे आशीर्वाद ले लो। जाके भीष्म पितामह को रोते हुए बोला प्रभु पितामह मेरा कारण ये सारी संसार सारा परिवार विनाश हो गया, सब दुखी हो गया। बोले नहीं बेटा, सब अपना प्राप्त कर्म का वश में है, सब अपना अपना प्राप्त कर्म भोगा और चला गया, जिसका जैसे लिखा हुआ था ऐसे ही हुआ। किसी का सुख दिया, किसी का दुख दिया, किसी का जय किया कराया, किसी का पराजय किया, तो सब अपना अपना कर्म का अनुसार उन्हें सदगति प्राप्त किया। इसीलिए भगवान बोलते हैं अगर प्राप्त कर्म का दोष खत्म करना है तो जो नित्य उपास है, जो भगवान का नित्य पूजा अर्चना ध्यान मंत्र जप करते हैं, वही कर्म से हमारा प्राप्त कर्म कर सकते हैं। तो प्राप्त कर्म का अनुसार आप कितना भी ताकत लगा दो, आप अपने को बीमार से मुक्त नहीं कर सकते। तो प्राप्त कर्म का अनुसार भगवान के शरण में जाओ और उससे प्रार्थना करो, और वही तुम्हारा बॉडी के अंदर वो ताकत पैदा करेगा, वो बुद्धि प्रदान करेगा, जिससे आप बीमार से मुक्त हो जाएंगे। विपत्ति का टाइम जय पराजय सुख दुख का बीच में हमारा बुद्धि विचलित हो जाती है, क्या सही है क्या गलत है समझ में नहीं आता। इसीलिए जो अहंकार से अपने बुद्धि को प्रयोग करते हैं उसका बुद्धि समाप्त हो जाती है, और अहंकार छोड़ के भगवान के शरण में चला जाते, भगवान उसको बुद्धि में बुद्धि प्रदान कर देते। इसीलिए हम लोग इस संसार में प्राप्त कर्म के अनुसार सभी सुख दुख भोग रहे हैं, इसके लिए कोई भी दायित्व नहीं है। भगवान बोलते हैं हम तुम्हारा कर्म तुमको ही फल दिया। तो इस कारण से हम लोग इस संसार में आए हैं, भक्ति करे और न करे। भगवान इस लाखों करोड़ों ब्रह्मांड का अंदर
हम तो एक चिट्ठी का बराबर भी नहीं हो, ना एक धूल का कण कमा भी हो। भगवान का कोई असर नहीं होता है, लेकिन हमारा ऊपर जरूर असर होता है। हम सुख दुख में पिघल जाते हैं। हम भगवान को छोड़ के अपना बुद्धि लगाना शुरू कर देते हैं और वही हमारा विनाश का कारण बनते हैं। अहम सर्व अहंकार विवर्जितम, अहंकार को त्याग करो और भगवान के शरण में जाओ और उसी का बुद्धि से अपना कर्म करो। हमने भी जब ऋषिकेश गया तो उस समय अशुभ का हाल ऐसा था जो कल क्या खाएंगे कोई ठिकाना नहीं था। इस अवसर में ऋषिकेश में हरिद्वार में कितना संत आया, हमको बोला हमारा आश्रम में चलिए, वहां रहने का खाने का सब व्यवस्था मिल जाएगा। मैंने गुरु जी का आश्रम छोड़ के नहीं गया। मैंने गुरु जी के शरण में आया, गुरु जी जैसे रखेगा मैं ऐसे ही रहूंगा। गुरु जी का एक दिन बोला मैं हरिद्वार ऋषिकेश देखा नहीं, जा सकता हूँ देखने। बोले क्या देखना है? सारा दुनिया तुम्हारा अंदर है, उसको देखने का कोशिश करो। तो मैं अपनी इच्छा को गुरु जी का इच्छा में समाप्त कर दिया। हमने अपना इच्छा रखा ही नहीं। तो गुरु जी क्या हुआ, जो हमारा बुद्धि में बुद्धि प्रदान करते रहे, जिस बुद्धि से मैं आगे बढ़ती गया, और जो अहंकार बुद्धि रखा है वो सभी पीछे ही रहेगा, देखती रहेगा। क्योंकि अहंकार बुद्धि वो विनाश की तरफ जाती है, और वो विनाश जब होता है तो वो बहुत उसका कष्ट होता है, दुख होता है। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु ऐसी विनाशी बुद्धि भक्त का हृदय में नहीं होना चाहिए। सबका हृदय में सद्बुद्धि दो, सद्भावना दो, सद विचार दो, जिससे वो जीवन का सारे दुख को नाश करके हमेशा के लिए शांति सुख प्राप्त करे। ये बोल के आज यही समाप्त कर रहा हूं। कल आज तो गणेश चतुर्थी था, गणेश जी का आशीर्वाद जो भी सत्संग में आया सबको प्राप्ति होगा। जो अपना अपना विचार में घर में बैठ के रह गया वो अपने अनुसार ही उसको आशीर्वाद मिलेगा। मैं तो सबको आशीर्वाद देना चाहता हूं, लेकिन उसका कर्म में नहीं है तो कैसे मिलेगा? तो अपना अपना कर्म का अनुसार उसका आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमने कितना सरस्वती पूजा आती है चला जाती है, लेकिन हमारा असली तो मन का अंदर भगवान के प्रति विश्वास और उसके ऊपर आस्था अपना हृदय में है। भगवान बोलते हैं मैं सबके हृदय में निवास करता हूं। तो आपका हृदय में भगवान का सत्य जुड़ा हुआ है, तो हमेशा आपको वही आनंद और शांति मिलेगा। और बाहर के संसार में जुड़ने जाएंगे, ये पूजा अर्चना बाहर का 2 दिन का आनंद मिलेगा, फिर ऐसे के ऐसे ही बन जाएगा। तो हमेशा का जो चीज आपको मिलता है अंदर, आनंद शांति और सुख, उसी को अपनाना चाहिए। बाहर का भाग दौड़ा करके हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान को अंदर से पुकारो, उसका आशीर्वाद जरूर मिलेगा। ये बोल के आज यह समाप्त। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सदगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माता जगदम्बे की, बड़े भक्त बिंदु की,
बड़े संत बिंदुओं की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। ओम पूर्णाय पूर्णरूपाय पूर्णानंद प्रदाय संसार सागर तराय समवाय नमो नमः।